अभी तक मैंने तुम्हें प्रारंभिक नियम बताया था। अब कुछ अवकलन के नियम हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ये प्रारंभिक स्तर की चीज़ें हैं, तो इनको समझना और अप्लाई करना आना चाहिए, तभी कोई क्वेश्चन हल कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होने लगेगी। तो सबसे पहला इसमें नियम है ddx ऑफ c। c का मतलब ये है कि ये अचर है, कांस्टेंट। चर अचर जानते हैं, अगर ये इसमें x इन्वॉल्व है तो ये अचर नहीं होगा, चर होगा। और x नहीं इन्वॉल्व है, जैसे कोई संख्या है, a है, b है, c है, x नहीं इन्वॉल्व है तो वह अचर है, आपको पता है। तो इस तरह से अगर किसी भी अचर का अवकलन हम करें तो वह 0 के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ddx ऑफ 5 का निकालना हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये कैसे होती है इसको थोड़ा सा आगे चल के करते हैं, लेकिन अभी ये जो नियम है इनको देख लिया जाए। किसी भी कांस्टेंट का पहला नियम हो गया कि अवकलन जब हम करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया है। अब सेकंड रूल पे आते हैं। ये सारे नियम अपने कॉपी में तुम्हें दर्ज कर लेने चाहिए। कॉपी एकदम बना लीजिए, कॉपी से एक एक क्वेश्चन करते जाइए, सवाल मैं देता रहूंगा, हल करते रहेंगे, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। अब दूसरा नियम है ddx ऑफ c इंटू एफ एक्स, यानी कि एक x का फलन है जिसमें किसी कांस्टेंट से गुणा है, मल्टीप्लाइड है। बात को समझ लीजिए, यहाँ एफ एक्स एक कोई भी x का फलन है, जैसे साइन x है, x⁵ है, c इसमें मल्टीप्लाइड है। तो जब इसका अवकलन हम करते हैं इस पूरे का, तो ये कांस्टेंट ddx से पहले बाहर आ जाता है, अचर बाहर आ जाता है, और फिर हम ये ddx ऑफ एफ एक्स सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ddx ऑफ 5 इंटू x⁵7, तो सबसे पहले इसमें 5 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 5 इंटू ddx ऑफ x⁵7, और इसका पहले वाले में हम लोग कर चुके हैं 5 इंटू 7x⁵, जैसे अवकलन इसका किए हो पहले वैसे करोगे। 7x⁵ क्या होगा, 7 माइनस 1, एक पावर कम हो जाता है, ये हो गया 35x⁵6। तो ये कांस्टेंट अगर किसी फलन में मल्टीप्लाइड है तो इस कांस्टेंट को पहले हम बाहर कर लेते हैं, इसके बाद इसका अवकलन हम करते हैं। ये सब प्रूफ्स बाद में होंगे। तो 1 नंबर समझ में आ गया होगा, 2 नंबर समझ में आ गया होगा। इन पे क्वेश्चंस दिए गए हैं सुबह वाले क्लास में, तो उसको करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कोई फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो हम कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते हैं, इसके बाद फलन जो x का है उसका अवकलन करते हैं। ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं तीसरे वाले पे, यहाँ आ जाओ। तीसरे वाले पे 2 फलनों का योग हो या अंतर हो, इसका अवकलन कैसे करेंगे। जैसे मान लो sin x प्लस cos x है, चाहे x⁵ एक x का फलन है, प्लस e⁵x है, प्लस sin x है, कई फंक्शंस जुड़े हुए हों या घटाए गए हों। यहाँ पे हमने दिखाया है ddx ऑफ f1x, मैंने पहला x का फंक्शन, ये दूसरा x का फंक्शन, आगे और भी जुड़े हो सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अभी हमने यहाँ पे 2 ही लिया है। पहला फंक्शन x का होगा, जैसे sin x, cos x, कुछ भी हो गया, tan x हो गया, e⁵x हो गया, x⁵ हो गया, log x हो गया, ये सारे x के फंक्शंस हैं। अलग अलग जब 2 जुड़े रहे, 2 या 2 से अधिक, तो उनको दोनों के अलग अलग अवकलन करके जोड़ दिया जाता है। दोनों का अलग अलग अवकलन करके जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। ddx ऑफ f1x माइनस f2x, यहाँ एक x का फंक्शन है, यहाँ एक x का फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस है, तो दोनों के अवकलन, दोनों के अलग अलग अवकलन का अंतर होता है, माइनस होता है। इसी प्रकार यदि कई फंक्शंस जुड़े हुए हों, यदि कई फंक्शंस, कई फलन f1x प्लस f2x प्लस
f3x सॉरी प्लस f4x प्लस डॉट 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 ऐसे जुड़े हुए हों तो इन सभी का अवकलन डी डी एक्स क्या करते हैं, सबके अलग अलग अवकलन डी डी एक्स सबका, उन सबको आपस में सबको जोड़ दिया जाता है, या माइनस हो तो माइनस कर दिया जाता है। तो डी डी एक्स बराबर ये आएगा, इसको जब अवकलन किया जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस डी डी एक्स ऑफ f3x प्लस डी डी एक्स ऑफ f4x प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो एग्जांपल थर्ड वाले रूल पे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे परिचित हो गए तुम लोग। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, द्विघात पॉलिनोमियल है। अगर इसको हम लोग अवकलन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये देख रहे हो यहाँ तीन फंक्शंस हैं जो कि जुड़े हुए हैं, तो इन सब का तीनों का अलग अलग कर दिया जाएगा। पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ, प्लस साइन से है तो प्लस से जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। कांस्टेंट है ए, पहला नियम अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट पहला ये दूसरा नियम अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स है तो सी बाहर आ जाता है, तो इसको बाहर कर देंगे। ए इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ बी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एक्स में, एक्स के फलन में, तो बी को बाहर कर देंगे। बी इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, तो इस तरह से ए तो पहले से है, अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पहले वाले रूल से करोगे 2 पहले आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 ऐसे, प्लस बी इंटू एक्स का पावर 1 है इंटू 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस ये कांस्टेंट का अवकलन है एक्स के सापेक्ष, तो ये हो गया 0। अब तुम्हारा ये आंसर जाएगा 2ax प्लस b इंटू 1 b हो जाएगा x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 यू नो 1, 2ax। तो हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 2ax प्लस b x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, इस तरह से ये रिजल्ट हो गया 2ax प्लस b। इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो।